हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अमित और आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग वेक्टर की एक सीरीज चला रहे थे। हमने आपको पार्ट 4 दिया था पिछले क्लास में और आज हम पार्ट 5 की बात करेंगे। जिन्होंने शुरू से मेरा ये जो कौन चैप्टर है वेक्टर नहीं देखा है, आप जाके मेरे चैनल को सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको सीरियली में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मिल जाएगा। प्लीज़ आप पहले उसे देखिए, उसके बाद आपको ये जो पार्ट है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बच्चे, मेरा एक ही कोशिश है कि आपको इतना बेस से बताया जाए कि ना ही हमारा इस पोर्शन से ऑब्जेक्टिव छूटे और ना ही हमारा सब्जेक्टिव का पोर्शन छूटे। ठीक है, तो आज इसी कड़ी में हम लोग पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे और हमारा पार्ट 5 जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर का, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगले क्लास में हम आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के बारे में बताएंगे और आज हम इसको अच्छे से सीख लेंगे। हाँ, एक बात और बात है कि आज मैं जो आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चे, वो मैं आपको एंगल को लेके पढ़ाऊंगा, थीटा को लेके पढ़ाऊंगा। हाँ, जब मैं इसके बाद फिर कंपोनेंट आपको पढ़ाऊंगा एक बार और, वो हमारा होगा आई जे के रूप में होगा, तो वो एक अलग प्रोसेस है। जब हम बताए थे ना आई क्या होता है बच्चे, आई इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, y is a j is the unit vector along y axis and k is the unit vector along z axis, है ना। तो वो i j k पर भी इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे। आज फिलहाल मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपको ये सिखा देना कि यदि मुझे थीटा दिया हो, कोई कोण दिया हो, तो उसको हम वेक्टर के फॉर्म में, कंपोनेंट के फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, तो आज मेरा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, कुछ बातें कर लेते हैं। एक बार मैं आप लोग को थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं कि आपको मैंने पढ़ाया था बच्चे कि अगर हम कुछ यूं फिगर बनाते हैं, आप लोगों को पहले से पता होगा कि ये जो हमारा बच्चे है वो है एक्स एक्सिस, ऊपर वाला मेरा क्या है बच्चे, वाई एक्सिस, और अगर मैं ऐसे बना दूं तो बताया था ये है जेड एक्सिस, है ना। तो एक्स के अलोंग हमारा यूनिट क्या था बच्चे, बोलो। हाँ, वेरी गुड, आई कैप। y के अलोंग क्या था बच्चे, j कैप, और इस z के अलोंग क्या था बच्चे, k कैप। मैंने आपको बताया था ये i j k कुछ नहीं है, बस ये बताता है कि हम किस एक्सिस की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूँ 2i कैप, इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब बच्चे 2 ही है। बस ये आई कैप क्या बता रहा है कि ये जो 2 है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है बच्चे, दाएं तरफ है। पता था आपको। अच्छा, अगर यही चीज बाएं होता प्यारे बच्चे तो क्या लिखते, वेरी गुड, माइनस आई कैप। अगर ये जे नीचे होता था क्या होता बच्चे, बोलो, माइनस जे कैप, वेरी गुड। और अगर ये के ऊपर होता, अगर ये के ऐसे में बढ़ा देता जेड को ऊपर की ओर, तो बच्चे यही हो जाता है हमारा के कैप, और नीचे वाला क्या होता है बच्चे, बोलो, माइनस के कैप। एक बार फिर सुन लेंगे, दाएं और आई कैप, बाएं और माइनस आई कैप, ऊपर बोलो जे कैप, वेरी गुड, नीचे बोलो माइनस जे कैप। और अगर हम ऐसे खींचे बच्चे, एक बार फिर बता दूं, एक्चुअली में बच्चे ये के तो है नहीं, जेड एक्सिस तो है नहीं। आपको मैंने क्या बताया था, क्योंकि ये हमारा ब्लैक बोर्ड है प्यारे बच्चे, 2 डायमेंशनल, इस पर हम 3 डायमेंशनल खींच भी नहीं सकते, क्योंकि वो कुछ यूं जाएगा इस तरफ, इसको यहाँ पर खींचना पॉसिबल है नहीं। तो हम लोग को चूंकि यहाँ पर सिलेबस में पढ़ाना है, इसीलिए आपको मैंने बताया कि मैं इसको ऐसे खींच देता हूँ जेड एक्सिस को, बट एक्चुअली में ये जेड एक्सिस नहीं है प्यारे बच्चे। जेड क्या होगा बोलो, ऐसे यहाँ से अंदर की ओर जाएगा और ये बाहर की ओर जाएगा, है कि नहीं। चूंकि ऐसे बनाना पॉसिबल है नहीं, इसलिए मैंने आपको ऐसे पढ़ाया था। ठीक है, तो ये जो हमारा 0 है उसके दाईं ओर बच्चे क्या होता है हमारा आई कैप, बाईं ओर बोलिए माइनस आई कैप, ऊपर जे कैप, नीचे की ओर माइनस जे कैप। अगर मैं जेड एक्सिस खींचूं तो इधर के कैप और नीचे माइनस के कैप। ये तो याद रहेगा आप लोग को। ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया भी था। आज जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, तो इसको मैंने एक बार रिमाइंड करवा दिया। अब प्यारे बच्चे, एक दो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ और आपको पहले ये बताता हूँ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आया कहाँ से, पहले ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो देखो ध्यान से प्यारे बच्चे कि अगर मैं कुछ यूं फिगर बनाऊं, जरा फोकस करना प्यारे बच्चे, और सभी कोई कॉपी और पेन लेके बैठिए, सुंदर सा नोट्स बनाइए। नोट्स हमारा जितना बेहतर होगा बच्चे, रिवीजन करने में उतना ही मजा आएगा। ठीक है बच्चे, ये हमारा एक्स है, ये हमारा एक्स डैश है, कुछ पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ये वाई है, और प्यारे बच्चे ये वाई डैश। ठीक, मैंने एक बॉल लिया, एक गेंद लिया, और मैं बोल रहा हूं कि मैं उस गेंद को इस पर चला रहा हूं ऐसे। बताओ मैं इस गेंद को किस एक्सिस पे चला रहा हूं, बताना जरा सब लोग, किस पे चला रहा हूं प्यारे बच्चे। यस, आप लोग बताओगे सर वेरी सिंपल, ये तो एक्स पे आप चला रहे हो। ठीक, मैंने उसी गेंद को बच्चे इस पे चलाया ऐसे। अब पूछूंगा बताओ किस पे चला रहा हूं, तुम बोलोगे सर वेरी इजी, वाई पे चला रहे हो। ठीक,
अब मैं क्या किया, उसी गेंद को कुछ यूं चलाया इस तरफ। अब तुम बोलो क्या होगा। मुझे पता है सारे बच्चे का आ रहा होगा सर जेड एक्सिस। प्यारे बच्चे ये जेड तो है नहीं, अभी मैंने क्या बोला, जेड कैसे होता है प्यारे बच्चे, अंदर की ओर या फिर बाहर की ओर। एक्चुअली में जेड नहीं है प्यारे बच्चे। अगर मैं बॉल को ऐसे मूवमेंट कराऊं इस डायरेक्शन में प्यारे बच्चे, तो क्या ये जेड है? बिल्कुल गलत है बच्चे, जेड होगा नहीं। मैंने क्या बोला, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ बनाता हूँ। जेड तो एक्चुअली में अंदर की ओर और बाहर की ओर। आप बोलोगे सर ये जो आपने बॉल को मूवमेंट कराया ये एक्स वाई प्लेन में है। प्यारे बच्चे किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। हाँ, अब बात समझना प्यारे बच्चे कि जो जब भी मैं फिगर बनाऊं किसी प्लेन, दो प्लेन की बात करूं, एक्स वाई प्लेन, वाई एक्स डैश प्लेन, तो अगर मैं टेढ़ा वाला चीज बनाऊं ना बच्चे, तो वहीं से स्टार्ट होता है हमारा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो बोलोगे सर कंपोनेंट कुछ समझ में नहीं है। बच्चे वेरी इजी, कंपोनेंट का मतलब होता है तोड़ना। आपको क्या करना है, इस वेक्टर जो मैंने बनाया है, वेरी गुड, ये तो वेक्टर का ही साइन है। देखो इस पे वेक्टर का तीर का चिन्ह भी लगा हुआ है, एरो भी है, तो ये वेक्टर का साइन है। तो मैंने क्या बोला, इस वेक्टर को मुझे दो पार्ट में तोड़ना है और इसको तोड़ना बहुत आसान काम है। मेरा लैंग्वेज सीखो बच्चे। एक बार क्या करना है बच्चे, इसी वेक्टर को पटकना है। सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी वेक्टर को पटकिए नीचे की ओर। तो बच्चे जब इसी वेक्टर को हम पटकेंगे तो बोलो क्या होगा, तुम बोलोगे सर वेरी इजी, ये कुछ u बनेगा वेक्टर। और इसी वेक्टर को एक बार खड़ा करो, टांगो, पटको, टांगो। क्या सिखा रहा हूं, सीखो ध्यान से। इसी वेक्टर को पटको, इसी वेक्टर को टांगो। और बच्चे जब इसी वेक्टर को हम टांगेंगे बच्चे तो कुछ u बनेगा हमारा। मेरी बात फिर से सुनो, सेम वेक्टर को मैंने एक बार पटका, एक बार मैंने टांगा, और आप देख रहे हो इसी वेक्टर को पटकने और टांगने से बच्चे मेरा x कंपोनेंट मिला और मेरा y कंपोनेंट मिला। प्यारे बच्चे, बच्चे इसी वेक्टर को सपोज दैट तो मान लो कि ये हमारा a वेक्टर है, तो बच्चे यहाँ पर मैंने a वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ दिया, एक x कंपोनेंट में और एक प्यारे बच्चे y कंपोनेंट में। एक्चुअली में कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया। आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपको टेढ़ा वाला फिगर दे, सीधा में कोई प्रॉब्लम नहीं था, सर एक्स पे है, सर वाई पे है, ठीक है, लेकिन जब भी आपको टेढ़ा वाला दे, किसी प्लेन की बात करें प्यारे बच्चे, कुछ नहीं करना है, किसी डायरेक्शन में दे देगा आपको। मेरा दो ही बात याद रखना, उस वेक्टर को पटकिए, उसी वेक्टर को टांगिए, आपको वहां पर बच्चे दो कंपोनेंट मिला, एक x कंपोनेंट प्यारे बच्चे और एक क्या मिला, y कंपोनेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डेफिनेशन क्या होगा प्यारे बच्चे, देखना, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक बार फिर समझना, इसी वेक्टर को मैं पटक रहा हूं, इसी को मैं टांग रहा हूं, ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी वेक्टर ऑन डिफरेंट एक्सिस। बहुत सिंपल डेफिनेशन, ऑन डिफरेंट एक्सिस इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। लिखेंगे सब बाद में अपने कॉपी में, इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। बच्चे मैंने क्या बोला, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर का वैल्यू हम निकालते हैं ऑन डिफरेंट एक्सिस। भाई ये क्या हुआ, सीधी बात, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो किसी भी वेक्टर का जब हम डिफरेंट एक्सिस पर उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं प्यारे बच्चे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। वह फिर सुने, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी वेक्टर ऑन डिफरेंट एक्सिस, किसी भी वेक्टर का डिफरेंट एक्सिस पर जो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं प्यारे बच्चे, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। एक बार फिर, कंपोनेंट का मतलब होता है वेक्टर को कंपोनेंट करना, वेक्टर को तोड़ दो दो पार्ट में, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, जैसे अपना हमारा प्लेन होगा, है ना, जैसे हमको दिया होगा वो, उसको बस दो ही चीज करना है, पटकिए टांगिए, पटकिए टांगिए, आपको खुद ब खुद कंपोनेंट दिखेगा। कंपोनेंट का मतलब होता है चीजों को ब्रेक करना प्यारे बच्चे, तोड़ना। ठीक, बेसिक्स क्लियर हुआ। अब मैं इस पे कुछ आपको थीटा को लेके बताता हूँ और आपको बताता हूँ, तुम्हारे एक डाउट होगा, सर ये आपने बोला ठीक है एक्स है, आपने बोला सर ठीक है वाई है, सर इसका वैल्यू क्या होगा? अभी बता रहा हूँ इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, सब बता रहा हूँ। पहले आप बेसिक्स क्लियर करो कि कंपोनेंट कॉन्सेप्ट आया कैसे। ठीक, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका वैल्यू क्या होगा। सब आदमी यहाँ ध्यान देंगे, एक बार मैं इसको हटा रहा हूँ, आप लोग इसको प्लीज पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। अब देखना बच्चे, थोड़ा सा दो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर थीटा वाले में आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई पूछेगा तुम बना दोगे। ठीक है, देखना बच्चे,
अब हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चे, यहाँ समझना, फिर से मैं एक फिगर बना रहा हूँ वही वाला जैसा पिछली बार में बनाया था मैंने। अब बात को जरा गौर से समझना, सब कोई ध्यान दो यहाँ पे कि मैंने एक वेक्टर बनाया जो एक्स एक्सिस के साथ प्यारे बच्चे, देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ बच्चे थीटा एंगल बना रहे हैं, ठीक। अब एक बात मेरा गौर सुनो, जिधर थीटा होगा, सुनो ध्यान से, जिधर थीटा होगा प्यारे बच्चे उधर से तुमको मुंह बंद करना है। जैसा भाषा में सिखा रहा हूं वैसे सीखो। जिधर एंगल होगा प्यारे बच्चे उधर से हमको मुंह बंद करना है। मान लो ये हमारा कोई वेक्टर है, मान लो ये ए वेक्टर मैंने लिया, मैंने क्या सिखाया, जिधर हमारा कोण होगा प्यारे बच्चे उधर से हमको मुंह बंद कर देना है। लो मुंह कैसे बंद करना है, किसी तरह नहीं, एकदम परपेंडिकुलर लंबवत आपको मुंह बंद करना है। ऐसा नहीं कि सर लो मुंह बंद कर दिया, ऐसा मुंह बंद नहीं करना है टेढ़ा वाला बच्चे, मुंह एकदम सीधा बंद करना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये गलत होगा बच्चे, एकदम सीधा तुम मुंह बंद करो। ऐसे मैंने क्या सिखाया, जिधर थीटा होगा उधर से परपेंडिकुलर हमको मुंह बंद कर देना, ठीक। अब क्या करना है प्यारे बच्चे, जो हमको वेक्टर दिया है प्यारे बच्चे, फिर सिखा रहा हूं, जो वेक्टर दिया है उसको पटकिए, उसको टांगिए। तो क्यों पटकना टांगना बोल रहा हूं, ताकि मुझे डायरेक्शन का पता चले कि एक्स एक्सिस पर किधर डल रहा है और वाई पर किधर चल रहा है प्यारे बच्चे। तो जब इसी वेक्टर को बच्चे हम पटकेंगे नीचे की ओर, बताओ इसका डायरेक्शन कहाँ चला जाएगा, नीचे की ओर, वेरी गुड। और जब इसी वेक्टर को हम टांगेंगे तो कहाँ चल जाएगा प्यारे बच्चे, ऊपर की ओर। कोई दिक्कत नहीं। फिर सुनिए, जिधर एंगल होगा, एक सीखो बस, जिधर एंगल होगा उधर से लंबवत मुंह बंद कर देना है, कर दिए परपेंडिकुलर। उसके बाद वेक्टर को एक बार पटकना है, एक बार टांगना है। आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसी वेक्टर को तो हम दो पार्ट में तोड़ रहे हैं। भाई वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ेंगे तो वेक्टर ही तो होगा ना, वेक्टर ही तो होगा। तो भाई वेक्टर तो, अब देखो इसका डायरेक्शन इधर है, जब इसको पटकेंगे तो इधर चला आएगा, टांगेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है भाई। ये भी वेक्टर। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि सर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होगा। कुछ नाम रख लेते हैं प्यारे बच्चे, ओ ए बी, कोई दिक्कत। और यहाँ पर एंगल प्यारे बच्चे बन रहा है हमारा थीटा, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल ओ ए बी, सब आदमी तो ट्रिगो पढ़े होंगे, 10th क्लास में पढ़ के आ रहे होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे, तो आप लोग को ये पता होगा। यहाँ मैं बना रहा हूँ, जरा गौर से देखना, कुछ मैं यहाँ से रिजल्ट निकाल रहा हूँ। देखो कुछ रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास, और रिजल्ट्स क्या होंगे देखना। इन ट्राइंगल प्यारे बच्चे ओ ए बी, अच्छा अगर ये थीटा है, सुना ध्यान से, क्योंकि 90 डिग्री तो मेरा ये है, परपेंडिकुलर तो ये है, तो अगर ये थीटा है बच्चे तो थीटा के सामने क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर, वेरी गुड। अच्छा 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होगा बच्चे, हाइपोटेनस, पता है आप लोगों को। और जो बच गया प्यारे बच्चे वो क्या होगा, बेस। तो थीटा के लिए बच्चे प्यारे बच्चे ये क्या हुआ बोलो, परपेंडिकुलर। और आप ट्रिगो का एक रेशियो जानते हैं कि परपेंडिकुलर बट्टा जो हाइपोटेनस होता है बच्चे वो साइन थीटा होता है, वेरी गुड, पता है आप लोगों को। तो बच्चे यहाँ से बताओ मैं साइन थीटा क्या लिखूंगा बच्चे, बोलिए ध्यान से, साइन थीटा के लिए पी क्या होगा, ए बी, वेरी गुड, बट्टा साइन थीटा के लिए एच क्या होगा बच्चे, ओ ए। तो ए क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, पता होगा, पी बट्टा एच, ठीक, वेरी गुड। तो बच्चे साइन थीटा बराबर, सुनना ध्यान से, ए बी को आप ए बी रहने दो बच्चे, और तुम जरा गौर से देखो इस ओ ए का मान क्या दिया है, ए वेक्टर। चूंकि वैल्यू लिख रहे हैं प्यारे बच्चे तो सिर्फ ए लिखना, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक। अच्छा अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करवाएंगे प्यारे बच्चे तो ए बी को 1 से गुना करो, ए बी, और ए को साइन थीटा से गुना करो, ए साइन थीटा। बच्चे कुछ रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं, गौर कर रहे हैं आप लोग। हाँ ये जो ए बी है प्यारे बच्चे, इस ए बी का वैल्यू क्या निकल कर आया, हाँ वेरी गुड, ए साइन थीटा, शाबाश। अब तो इसका तो मैंने निकाल दिया, ए साइन थीटा। अब हमको ये करना है कि सर ओ बी क्या होगा, आपने तो ये निकाल दिया वाई एक्सिस, अब ये भी तो निकालो एक्स क्या होगा। आपको सब पता, आप 10th करके आ रहे हो, बताओ थीटा के लिए अगर ये P है बच्चे तो नीचे वाला क्या होगा, B होगा, बेस होगा, और बेस बट्टा हाइपोटेनस, सुनो बेस बट्टा हाइपोटेनस भाई आधार बट्टा कर्ण, क्या प्रकार है 10th क्लास में, कॉस थीटा, वेरी गुड। तो अब जो दूसरा बच्चे हम करेंगे वो कॉस थीटा का यूज करेंगे प्यारे बच्चे। बताओ कॉस थीटा बराबर, भाई कॉस के लिए बेस का काम कौन करेगा, थीटा के सामने तो P हो गया, अब ये बेस
तो बेस हमारा ओ बी बच्चे। अच्छा हाइपोटेनस क्या होगा, सेम रहेगा, ओ ही रहेगा, ओ ए। ऐसा क्यों लिख पाया, क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चे, बेस बट्टा हाइपोटेनस। ठीक, वेरी गुड। कॉस थीटा बराबर, भाई ओ बी को सेम रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ओ ए का वैल्यू लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है, बाई डायरेक्शन हटाएंगे, ए लिखेंगे, ए लिखो, बट्टा में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो प्यारे बच्चे, ओ बी को 1 से गुना करो, ओ बी बराबर ए कॉस थीटा। बच्चे मैथ्स कहाँ नहीं है, मैथ्स का यूज हर जगह है। आपको मैथ्स आता है तो चीज़ें कैलकुलेटिव करने में मजा आता है, फिर आपको चीज़ों को रटने नहीं पड़ता है। अब आप बताओ इस ओ बी का वैल्यू क्या निकल कर आया प्यारे बच्चे, ए कॉस थीटा। अब तुमको आइडिया लग रहा होगा कि सर ने क्या किया। बच्चे आपके सर ने इस ए वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ा, एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। और प्यारे बच्चे एक्स एक्सिस पर जिसको मैंने तोड़ा उसका नाम क्या है, ए कॉस थीटा, और वाई पर जिसको मैंने तोड़ा उसका नाम क्या है बच्चे, ए साइन थीटा। अब मेरा एक ट्रिक और सुनो, जो थीटा के नजदीक होगा, सुनो बात को, जो थीटा के नजदीक होगा उसमें लगाना कॉस थीटा, जो थीटा के दूर होगा उसमें लगाना साइन थीटा। फिर सुनो, जो थीटा के नजदीक होगा उसमें लगाना है कॉस थीटा, जो थीटा के दूर होगा उसमें लगाना है साइन थीटा। और आपने बच्चे देखा किस तरीके से मैंने इस ए वेक्टर को दो पार्ट में कंपोनेंट कर दिया, दो पार्ट में तोड़ दिया। एक्स वाले का नाम फिर से बोलो ए कॉस थीटा, वाई वाले का नाम बोलो ए साइन थीटा। वेरी गुड। और मेरा मंत्र याद रखना, कोण के जो नजदीक होगा कॉस लगाएंगे, कोण के जो दूर होगा उसमें साइन लगाएंगे। क्या इतना में किसी को कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर होगा भी तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी। सुंदर सा नोट्स बनाइए। ये हमारा ए कॉस थीटा बच्चे, और ये मेरा क्या हो गया, ए साइन थीटा। ठीक है बच्चे। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ना इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, अब बात आ गया वेक्टर फॉर्म का, इसी चीज को मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मैं यहां लिख रहा हूं बच्चे कि मुझे ना इस चीज को वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ। तुम बोलोगे सर ये तो आप पढ़ाए, कैसे पढ़ाए बच्चे, वेक्टर फॉर्म क्या होता है, पढ़ाए थे ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कुछ नहीं, जब भी पूछेगा आपको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए तो आपको उसको यूनिट वेक्टर आई जे और के हेल्प से लिख देना, कोई दिक्कत। अच्छा मैंने ए वेक्टर को तोड़ा है, तो मुझे बच्चे बताओ कि ये जो ए कॉस थीटा है वो एक्स एक्सिस पर है कि वाई पर है, तो तुम बोलोगे सर वेरी सिंपल एक्स पर है। अब ये भी दिमाग लगाओ कि सर ये एक्स दाएं तरफ है कि बाएं तरफ है, तुम बोलोगे सर ये तो राइट हैंड की तरफ है, इसीलिए यहां पर ए कॉस थीटा को प्यारे बच्चे क्या मैं ऐसा लिख दूं, ए कॉस थीटा आई कैप, कोई दिक्कत, क्योंकि दाएं तरफ है, राइट हैंड है तो प्लस आई होगा, अगर इधर होता तो माइनस आई लिखते, क्योंकि राइट हैंड है तो आई लिखे। अब इस पर चर्चा करो प्यारे बच्चे। ये देखो तो कहाँ जा रहा है, वाई एक्सिस की ओर, और वाई के साथ क्या लगता है बच्चे, बोलो जे, लेकिन दिमाग लगाना है, ऊपर होगा तब जे, नीचे होगा तो माइनस जे। बच्चे तुम देखो ऊपर की ओर है तो प्लस की ओर है, तो इसमें भी जे लगेगा, तो बच्चे प्लस क्या लिखें इसको, ए साइन थीटा, बोलो जे कैप। बच्चे आपने देखा किस तरीके से मैं वेक्टर ए को कंपोनेंट तोड़ा और उस कंपोनेंट को मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। और बच्चे ये जो निकल कर आया वो मेरा इसका वेक्टर फॉर्म निकल कर आया प्यारे बच्चे। और बाकी आपको मैंने क्या बोला, जो थीटा के नज़दीक होगा वो कॉस थीटा, जो थीटा के दूर होगा बच्चे वो होगा साइन थीटा। और जब उसको हम उसके यूनिट के अकॉर्डिंग लिख देते हैं तो उसी को प्यारे बच्चे हम क्या कहते हैं, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक और इसको अच्छे से लिखिए। मैं 1 मिनट में आता हूँ, तत्काल आप लोग इसको नोट कीजिए। थैंक यू, आ रहा हूँ मैं थोड़ा देर में।
ठीक है बच्चे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे और ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हमारा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे आया और कौन कौन से तरीके से उसको हमने तोड़ा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि डिफरेंट डायरेक्शन में अगर होगा तो कैसे बनाएंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, फिलहाल इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग, उम्मीद है मुझे। अच्छे से नोट्स बनाइए बच्चे, ऐसा फिर आपको कभी नहीं मिलेगा, एकदम चीज़ों को अच्छे से तोड़ के आपको बता रहा हूँ, ठीक है, रटने की बात नहीं। चलो आगे समझना प्यारे बच्चे। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, सुनो ध्यान से। अब मैं एक फिगर बनाया ऐसे, सीखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी तो क्वेश्चन बनाएंगे अच्छे से मजे से, और फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत प्यारे बच्चे नहीं होगा। तुमको क्या किया मैंने इस बार, कुछ फिगर यूं दिया, एक वेक्टर मैंने इधर बनाया, सीखोगे ध्यान से बच्चे, एक वेक्टर मैंने इधर बनाया ऐसे, ये वेक्टर मान लो कुछ नाम ले लो, ए वेक्टर जो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। मैं तुमको बोला कि इसको मुझे कंपोनेंट तोड़ो सबसे पहली बात, और दूसरी बात इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ। अभी मैंने क्या पढ़ाया था आपको याद है, जिधर थीटा होगा, बात सुनो फिर, जिधर थीटा होगा उधर से मुंह बंद करना है, और मुंह बंद कैसे करना है प्यारे बच्चे, परपेंडिकुलर, एकदम लंबवत। फिर सुनो, जिधर थीटा होगा उधर से मुंह बंद करना है प्यारे बच्चे, थीटा इधर है, बहुत आसान, सर इधर से मुंह बंद कर दिए, लंबवत कर दिए, वेरी गुड। अब मैंने क्या सिखाया, दूसरा स्टेप सुनो, दूसरा स्टेप सुनो, जिधर ये जो वेक्टर होगा इसको एक बार पटकना है, एक बार टांगना है बच्चे। इसी वेक्टर को जब हम एक बार पटकेंगे नीचे की ओर तो देखो तो क्या यही वेक्टर यहाँ पटकेंगे तो क्या ऐसे नहीं बन जाएगा इसका डायरेक्शन, और जब इसी वेक्टर को बच्चे हम खड़ा करेंगे तो क्या डायरेक्शन ऊपर की ओर नहीं चला जाएगा। फिर एक बार इस वेक्टर को एक बार पटको, पटकेंगे तो इधर गया, टांगो खड़ा करो तो भाई ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमारा क्या सिखाया था आपको, जो थीटा के नजदीक होगा, सुनो, जो थीटा के नजदीक होगा उसमें कॉस थीटा लगाना है, वेक्टर लिख के, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या है बच्चे यहाँ पर ए, तो थीटा के नजदीक तो यही ना है प्यारे बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। और जो थीटा के दूर है उसमें क्या लगाना है, साइन थीटा, वेरी गुड, तो ये हो गया प्यारे बच्चे ए साइन थीटा। एकदम आसान है तोड़ना, हार्ड नहीं है, बस सीखो ध्यान से। तोड़ दिए ऐसे हम लोग, ठीक है। अब इसको मुझे लिखना है प्यारे बच्चे वेक्टर फॉर्म में। अब वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखे, सब चीज बेसिक है बच्चे, आपको पता है हम पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं। तुम देखो तो बच्चे क्या ये x का मान है, नहीं सर ये तो y का मान है, ये x का मान है। देखो अब इसकी तरफ मत ध्यान देना, इसका काम खत्म। मैंने a वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ दिया, कंपोनेंट कर दिया, अब a वेक्टर को क्या देखना, अब इसको देखो बच्चे। तुमको क्या लग रहा है, क्या ये x डायरेक्शन जो है वो माइनस की ओर नहीं जा रहा है, जा रहा है कि नहीं, बस यही बात ध्यान रखो। क्या ये जो x डायरेक्शन है क्या ये माइनस की ओर नहीं जा रहा है पीछे की ओर, तुम बोलोगे यस सर, तो पहले इसको लिखो, चूंकि माइनस की ओर जा रहा है बच्चे तो क्या होगा, माइनस a साइन थीटा आई कैप, ठीक। अब y के बारे में देखो तो प्यारे बच्चे, y कहाँ जा रहा है बोलो, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चे, प्लस बोलो a कॉस थीटा जे कैप। क्या कोई दिक्कत है, यहाँ पर पहले x का मान लिखते हैं हमेशा फिर y का मान। हमने क्या देखा, x का मान माइनस की ओर जा रहा है तो माइनस a साइन थीटा आई कैप, और ये ऊपर की ओर जा रहा है y का मान तो प्लस a कॉस थीटा जे कैप। थीटा के बगल में कॉस, थीटा से दूर साइन, जिधर थीटा होगा उधर मुंह बंद कर देना है लंबवत, पटको टांगो, पटको टांगो, बस इतना याद रखना, कोई दिक्कत। ये था आपका बच्चे वेक्टर फॉर्म। एक मैंने क्वेश्चन ऐसा लिया, एक क्वेश्चन और लेता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। कॉन्सेप्ट हमारा बच्चे जितना क्लियर होगा हम उतने अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ पाएंगे, ठीक। चलो एक मैं क्वेश्चन और लिया, इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लेंगे ध्यान से। चलो अब एक क्वेश्चन और लिया तुम्हारे लिए बच्चे, मैंने फिर से फिगर बनाया। हमारा एक ही मकसद है कि आपको कंपोनेंट और वेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एंगल वाले के लिए, और आई जे के वाला तो बड़ा आसान है, उसको तो उड़ा देंगे हम लोग। मेन यही सीखना, बच्चा यहाँ कंफ्यूज करता है, उसको समझ में नहीं आता क्या करे। देखो बच्चे, मैंने इस बार कुछ यू वेक्टर बनाया एक, और प्यारे बच्चे इस वेक्टर का नाम मैंने पी वेक्टर रख दिया, ठीक। और हमने आपको बोला कि इस बार ये मेरा थीटा है,
बिल्कुल आसान। पहले मैंने क्या सिखाया, बेसिक देखो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, छत पे पहुंचेंगे। छलांग मारोगी गिर जाओगी, छलांग नहीं मारना, स्टेप बाय स्टेप। सर ने क्या सिखाया, जिधर थीटा होगा उधर मुंह बंद कर देना है। क्या बोला, जिधर थीटा होगा उधर मुंह बंद कर देना है। इधर थीटा है और मुंह कैसे बंद करना है, लंबवत, परपेंडिकुलर। वेरी गुड, मुंह बंद कर दिए लंबवत। फिर क्या सिखाया, दूसरा स्टेप बोलो, इसी वेक्टर पी वेक्टर को एक बार पटकना है, एक बार टांगना है। बच्चे जब इसी वेक्टर को हम पटकेंगे, बताओ क्या इसका डायरेक्शन इधर नहीं हो जाएगा, पटकेंगे तो, ठीक सॉरी। और जब इसी वेक्टर को हम टांगेंगे बच्चे, तो डायरेक्शन कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। क्लियर बात। फिर सुनो, इसी वेक्टर को पटके डायरेक्शन नीचे की ओर, इसी वेक्टर को टांगे ऊपर की ओर, ठीक। अच्छा, जो थीटा के नजदीक होगा, उसमें कॉस थीटा। भाई हमको पी वेक्टर दिया हुआ है, हमको मैग्नीट्यूड लिखना है, केवल पी लिखेंगे। थीटा के नजदीक ये है, बोलो क्या, कॉस थीटा। जो थीटा से दूर होगा बच्चे, पी साइन थीटा। कंपोनेंट तोड़ना कितना आसान है, तोड़ दिए, ठीक। अब मुझे इसको लिखना है वेक्टर फॉर्म। बच्चे वेक्टर फॉर्म क्या होगा, बोलो। पहले एक्स एक्सिस, बच्चे क्या ये वाला एक्स एक्सिस है, नहीं सर वाई है, नीचे की ओर जा रहा, हाँ ये एक्स है। अब तुमको दिमाग लगाना है, ई कहाँ जा रहा है बच्चे, बाईं की ओर, फिर माइनस होगा। बोलो क्या होगा, माइनस पी साइन थीटा आई कैप। ये कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर, ये भी माइनस में होगा, ऊपर नहीं जा रहा है बच्चे। देखो डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की ओर। डायरेक्शन लगाना कितना इंपॉर्टेंट है, पटकने पर और टांगने पर डायरेक्शन अपने आप लग जाता है, ठीक है भाई। नीचे की ओर जा रहा है, ये भी माइनस में, माइनस पी कॉस थीटा जे कैप बन गया। वेक्टर फॉर्म हमारा तैयार है, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं ताकि आपके कन्फ्यूजन को और ठीक करें, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं है। अब एक क्वेश्चन और ले लो, जब इतना पढ़े तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन जितना करेंगे हमारा उतना ठीक रहेगा। हर डायरेक्शन में ले लिए, एक डायरेक्शन क्यों छोड़े भाई, उसको भी ले लेते हैं। चलो देखो ध्यान से, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया। अब क्या करना है प्यारे बच्चे, इसको जरा देखना ध्यान से। मैंने आपको कुछ यूं लिया वेक्टर एक, इसका नाम मैंने पी वेक्टर रखा, ठीक। और इस बार मैंने थीटा लिया इधर, ठीक है। अब क्या सिखाया, सुनो ध्यान से। पहला स्टेप, जिधर थीटा होगा उधर मुंह बंद करना है। कैसे, लंबवत, परपेंडिकुलर, शाबाश। पहला स्टेप भाई, मुंह बंद कर दो। हम लोग को मुंह बंद करने बहुत अच्छे से आता है, कर दिए मुंह बंद। अब क्या बोले, सिखाए थे, इसी वेक्टर को एक बार पटकना है भाई। इसी को जब पटकेंगे तो डायरेक्शन कहाँ चल जाएगा, इधर की ओर। इसी वेक्टर को टांगेंगे तो डायरेक्शन कहाँ चल जाएगा, ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर। कोई दिक्कत, मतलब नीचे को ऐसे ऐसे क्या जाएगा, है ना। इसी को जब पटकेंगे तो इधर जाएगा, टांगेंगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा डायरेक्शन तैयार है। जो थीटा के नजदीक होगा उसको क्या लिखना है, कॉस थीटा, शाबाश। तो पी कॉस थीटा। जो थीटा से दूर होगा उसको क्या लिखना है, पी साइन थीटा। कोई दिक्कत, हमारा कंपोनेंट तैयार भाई। अब हमको क्या लिखना है, बोलो, वेक्टर फॉर्म। कितना आसान है, बस देख लेना है कहाँ कहाँ है, एक्स पर है कि वाई पर है। पहले एक्स लिखना है बच्चे, देखो एक्स ये है ना, वाई नीचे है ना। एक्स तो दाएं साइड है, इस बार दाएं साइड है, प्लस में होगा। बोलो क्या होगा, पी कॉस थीटा आई कैप। भाई y कहाँ है, देखो तो इस बार, इसको मत देखो, अब इसका काम खत्म। इसको देखना है, इसको देखना है, उसके कंपोनेंट को देखना है। y कहाँ है बच्चे, नीचे की ओर। क्या लगाओगे, माइनस पी साइन थीटा जे कैप। आपका वेक्टर फॉर्म तैयार है, कोई दिक्कत। तो बच्चे ये था हमारा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट, जो कि आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखाया। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको देता हूं, आप उसको तोड़ के देखना कैसे बनता है वेक्टर फॉर्म, खुद से बनाना, ठीक है। एक दो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए, आप लोग इसको पॉज करके नोट डाउन कर लोगे। आपके लिए दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, एक ऐसे बना के, और वेक्टर इस बार यहां मैंने दिया। पहला क्वेश्चन आपका, वेक्टर हमारा पी है और एंगल थीटा है, पहला क्वेश्चन बच्चे। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए यहां मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से।
ऐसे वेक्टर बनाए, इसका नाम पी वेक्टर है, और मैंने इस बार जो एंगल है मैंने यहाँ लिया थीटा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है। आप इस 2 क्वेश्चन में बनाओगे, इसका कंपोनेंट निकालोगे और साथ ही साथ इसका वेक्टर फॉर्म भी लिखोगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम इस पर कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे, आपको क्वेश्चन करवाएंगे, फिर हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। शुरू से जिसने नहीं देखा है प्लीज़ बच्चे आप मेरे चैनल पर जाइए, आपको स्टार्टिंग से सारा वेक्टर का लेक्चर मिलेगा, आप उसको पहले देखिए, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। बेसिक मैंने सारा क्लियर करवा दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बच्चे यदि आपको ये पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उसको भी बेनिफिट हो, सबको बेनिफिट हो, एग्जाम के अच्छे से तैयारी कर पाए। और मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोग के साथ है। प्यारे बच्चे अच्छे से मेहनत कीजिए, अपने एम्बिशन की ओर लगे रहिए। बहुत कम समय आ रहा है एग्जाम का, टारगेट को फिक्स करो, टारगेट में लगे रहो, एकदम सक्सेस होगे। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग कल बच्चे इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।